यह राजनीति है। राजनीति में कब कहां क्या होगा इसका कोई भरोसा तो है नहीं। एक सोने की चिड़िया हमारा देश कैसे बने इसके लिए सोचते हैं, क्योंकि वह समाजवादी चिंतक है। जिसने काम करने का काम किया है, झूठ बोलने का काम नहीं किया है, जिसने बुलडोजर से नहीं डलाने का काम किया है, वह तीखी बाढ़ नहीं चलाते, वह मोहब्बत की भाषा में विकास का काम करते हैं। ऐसे नेता नीतीश कुमार का जनाधार है। गोदी मीडिया ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे तमाम तरह के मीडिया के लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं। मीडिया के लोग ऐसा न करें। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि सत्ता परिवर्तन और कब किसका हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता है। पूरा हिंदुस्तान जब आज यह चाह रहा है कि नीतीश कुमार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, तो यह मांग जब आम जनमानस से उठ रही है, क्योंकि बिहार मॉडल को देखने के बाद पूरे हिंदुस्तान में आज एक नई जागृति आई हुई है युवाओं में। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक हुई और वर्चुअल बैठक के बाद आपने देखा तमाम सारी बातें हुई इंडिया अलायंस को लेकर के, तमाम जो घटक दल हैं उसको लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा का विषय इस समय पूरे देश भर में जो बना हुआ है, नीतीश कुमार ने संयोजक पद से इनकार कर दिया। इसको लेकर के तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ तमाम सारी बातें कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह हो रही है इस समय कि क्या नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में आने के रास्ते क्लियर कर रखे हैं। बीते समय में जब ओम प्रकाश राजभर से जब इंटरव्यू होता है, हमारा साक्षात्कार होता है, तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि इंडिया घटक दल के तमाम नेताओं से हमारी बात हो रही है और कुछ पार्टियों को एनडीए गठबंधन में लेकर के आने वाले हैं आने वाले समय में। तो तमाम सारी बातें जो हुई उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। इस समय हम जनता दल यूनाइटेड के उत्तर प्रदेश कार्यालय में हम बैठे हुए और हमारे साथ सत्येंद्र पटेल हैं, प्रदेश अध्यक्ष। अध्यक्ष जी, तमाम सारी बातें हो रही हैं संयोजक पद के लिए। जब से नीतीश कुमार जी ने मना किया है, बात हो रही है कि एनडीए में आ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं घटक दल के रूप में। हमको लग रहा है कि जो गोदी मीडिया है वही ये शब्द बोल रही है, बाकी ना तो इंडिया गठबंधन बोल रहा है, न तो माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने ऐसा कहा कि हम संयोजक पद से मना करते हैं। कोई प्रूफ है जो बोला, या तो उनकी बाइट हो या कुछ हो। माननीय नेता का तो ऐसा कोई शब्द ही हम लोगों के पास भी नहीं आया कि वह संयोजक बनने से मना किए। उन्होंने कहा कि हमसे भी सीनियर लीडरशिप यहाँ पे है, सबको देख लीजिए, इसके बाद जो आदेश मेरे लिए होगा मैं वहां के लिए तैयार हूं। और गोदी मीडिया ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे तमाम तरह के मीडिया के लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं। मुझे यह उम्मीद है कि आगे मीडिया के लोग ऐसा न करें। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि सत्ता परिवर्तन और कब किसका हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता है। एक बात कर लें, क्या संयोजक पद अभी हैंडल करेंगे नीतीश कुमार जी? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष बातें तमाम सारी हो रही होंगी, क्या हैंडल करेंगे? वो इंडिया गठबंधन के एक सूत्रधार हैं, तमाम पार्टियों को एक साथ जोड़ने का काम किए हैं, तो संयोजक पद उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वह मेन सूत्रधार अगर कोई है तो वह माननीय नेता नीतीश जी हैं। समाजवादी चिंतक हैं, समाजवादी नेता हैं, समाजवादी सोच रखते हैं। देश का विकास कैसे हो, देश में हमारा आगे कैसे बढ़े, देश के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, यहाँ पे गरीबी कैसे खत्म हो, यहाँ पे लोगों को रोजगार की बहुलता कैसे हो, इस बारे में सोचते हैं। वह सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। देश के हित के लिए वह हिंदुस्तान में जो झूठी सरकार बनी हुई उसके परिवर्तन के लिए लगे हुए हैं। और संयोजक होना न होना यह उनके लिए बहुत छोटी बात है। समाजवादी सोच के लोग कभी भी पद की लालसा में नहीं जीते हैं, वह देश के हित के लिए जीते हैं और देश के हित की राजनीति करते हैं। एक बड़ी बात है, पूरे देश भर में इसकी चर्चा हुई। इंडिया गठबंधन की जब बैठक हो रही थी उस दौरान ममता बनर्जी की बात की जाए, केजरीवाल जी की बात की जाए, तो दोनों ने मल्लिकार्जुन खड़गे की कहीं ना कहीं बात की थी प्रधानमंत्री पद को लेकर के। और इसको लेकर के जो राजनीतिक गलियारों में जो बात है, जो राजनीतिक विशेषज्ञों में जो बात है, वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस बात से नाराज हुए इसलिए मना कर दिया।
ऐसा कुछ नहीं है। और यह राजनीति है, राजनीति में कब कहाँ क्या होगा इसका कोई भरोसा तो है नहीं। और पूरा हिंदुस्तान जब आज यह चाह रहा है कि नीतीश कुमार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, तो यह मांग जब आम जनमानस से उठ रही है, चूंकि बिहार मॉडल को देखने के बाद पूरे हिंदुस्तान में आज एक नई जागृति आई हुई है, युवाओं में, बेरोजगारों में, महिलाओं में। यहाँ पे एक नई जागृति आई हुई है कि हिंदुस्तान में अगर कोई हमें रोजगार दे सकता है, कोई हमें नौकरी दे सकता है, महिलाओं की सुरक्षा दे सकता है, तो वो बिहार का सीएम माननीय नीतीश कुमार ही है। तो इसकी जानकारी तो पूरे हर नेता को, हर आम पब्लिक की मांग तो हर लोगों के पास पहुंचती है। तो निश्चित रूप से नेता को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। और एक जो गलत प्रसारण किया जाता है टीवी चैनलों के, बड़े चैनलों के माध्यम से, यह तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आज मीडिया को कौन चला रहा है। अगर मीडिया कहीं विपक्ष के खेमे में कोई शब्द लिख देगी तो माननीय मोदी जी ने इतना पूरा विभाग बेचने के बाद, इतनी कंपनियां बेचने के बाद, जो 4 कंपनियां उन्होंने खरीदी, तेल रेल भेल सब बेचने के बाद उन्होंने कुछ खरीदा भी तो है हिंदुस्तान में। उन्होंने ईडी खरीदा, सीबीआई खरीदा। ऐसा जब अगर खरीदे हैं तो उनका वो ईडी और सीबीआई उनके घर पहुंच जाएगी मीडिया के लोगों को। तो मीडिया की मजबूरी है झूठ और गलत प्रचार करना। इसलिए मैं मीडिया के साथियों से भी निवेदन करता हूं कि झूठ और गलत का प्रसारण न करें और निश्चित समय आने दीजिए। निश्चित समय पर सारी चीज फैसले 24 से 25 के बीच में हो जाएगी। ज्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 50 से 55 दिन ही है और इस बीच में तमाम सारी राजनीतिक चर्चा है। एक चर्चा ये भी है, मोदी जी जब चुनाव लड़े थे स्टार्टिंग में उन्होंने गुजरात मॉडल की बात की थी। गुजरात सही है और सारे गुजरातियों की बात होती तो बिजनेसमैन। बिहार इस समय डेवलपिंग स्टेट है, डेवलपिंग है, वो लगातार नीतीश कुमार वर्क भी कर रहे हैं। तो देश भर में क्या बिहार मॉडल की बात होगी? अब गुजरात मॉडल तो झूठा निकला, बिहार मॉडल तो दिख रहा है। आज वहां पर रैलियों के रूप में अगर नौकरियां दी जा रही हैं, रैलियों के रूप में महिलाओं को रोजगार दीदी के नाम से जोड़ा जा रहा है, वहां युवाओं को जो नौकरी नहीं पा रहे हैं उनको रोजगार दिया जा रहा है, वहां की सड़कें चमचमाती हुई दिख रही हैं, वहां पे हर किसान के खेतों तक बिजली पहुंचाने, मुफ्त बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है, वहां किसानों के लिए सब्सिडी का डीजल देने का काम किया जा रहा है। तो यह अपने आप में एक मॉडल बिहार है, एक नया बिहार है, एक नए सूरज की तरह, उगते हुए सूरज की तरह एक नया मॉडल है जो कि हिंदुस्तान का हर लोग यह चाहता है कि बिहार की तरह हमारे ही भी क्षेत्र में, हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में विकास हो। तो निश्चित रूप से एक मॉडल बिहार तो चलेगा ही। आज अगर आप आरक्षण के मुद्दे की बात करते हैं, जाति गणना की बात करते हैं, तो कौन सा स्टेट है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में तो बिहार स्टेट है जहां पे जाति गणना कराने के बाद पूरे 75% आरक्षण, जाति आधारित आरक्षण और आर्थिक आधारित आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया तो निर्विवाद रूप से माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने दिया। तो एक मॉडल बिहार है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही, यहाँ पर तमाम सारे घटक दल हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, सीटों को लेकर अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, फिर भी तैयारी कितने सीटों की है? देखिए, हम लोग तो 80 की 80 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। अब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्णय और जो आदेश आएगा कि किन किन सीटों पर लड़ना है, उन सीटों पे हम लोग अपने प्रत्याशियों को उतार के और चुनाव के मैदान में लग जाएंगे। 80 सीटों की बात कर रहे हैं, जनाधार की बात करें तो लगभग 5 से 10 सीटों पे जनाधार आपका मजबूत है। राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कोई 80 में से एक भी सीट नहीं है जहां पे हमारा जनाधार न हो। 80 की 80 सीटों पे जितनी भी सीटें हैं, अगर जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन मुद्दों पे अगर चला जाए तो सबसे बड़ा जनाधार मेरा है, जनता दल यूनाइटेड का जनाधार है। अन्य पार्टी वहां पे शून्य में है। जनाधार की बात पूरे हिंदुस्तान में
सबसे बड़े जनाधार अगर कोई हैं तो माननीय नीतीश जी हैं। तो इसलिए जनाधार की बात न करिए, जनाधार हर तरफ जाए। जिस हिसाब से आप बात करेंगे, हमसे 20 आज की डेट में हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं है, किसी के पास लीडरशिप नहीं है, सब झूठ और फराड की लीडरशिप है। अगर काम और चेहरे की बात की जाती है तो वो सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के पास है हिंदुस्तान में, और किसी के पास नहीं है जिसने काम करने का काम किया है, झूठ बोलने का काम नहीं किया है, जिसने बुलडोजर से नहीं डलाने का काम किया है। वह तीखी बाढ़ नहीं चलाते, वो मोहब्बत की भाषा में विकास का काम करते हैं। ऐसे नेता नीतीश कुमार का जनाधार है। वह झूठ, गुंडा, माफिया, क्रिकेट, बैडमिंटन ये सब बात नहीं करते। वह बात करते हैं कि शिक्षा कैसे हो, रोजगार कैसे हो, हमारी बहनें कैसे सुरक्षित रहें, हमारी बेटियों का जो आज अंतःकलह परिवार में होता है वो कैसे खत्म हो, वो लोग शिक्षित होकर जागृत कैसे होंगी, हमारे युवा साथी नौकरी कैसे पाएंगे। इन सब मुद्दों की बात करते हैं। वह बात मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मियाँ, सिख, ईसाई ये नहीं करते। वह बात सिर्फ मुद्दे की करते हैं और एक सोने की चिड़िया हमारा देश कैसे बने इसके लिए सोचते हैं। चूंकि वह समाजवादी चिंतक हैं, वह झूठे और जो जुमलेबाज से पैदा नहीं हुए हैं, वो समाजवाद के भट्टी से तब के निकले हुए नेता हैं। इसलिए हिंदुस्तान में अगर किसी का जनाधार है वह जनता दल यूनाइटेड का है, और जनता दल यूनाइटेड के नेता माननीय श्री नीतीश कुमार का है। एक बात और, 22 तारीख को भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तमाम सारी चर्चाएं हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है जब कांग्रेस के सीनियर समर्थक जब जाते हैं वहां पर तो झंडा तक के नोच दिया जाता है। ये सब जो लगातार जो क्रियाकलाप हो रहा है, जय श्री राम कह करके इस तरीके की घटनाएं कर देना, इसको किस तरीके के से प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के सोचता है? देखिए, राम हमारे आराध्य देव हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मैं देश और पूरे लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, एक ही निवेदन करता हूं कि भगवान राम के जो गुण थे उनको देखें, और उनके जो आपके सामने आए हैं कि उनके चरित्र क्या थे, उस चरित्र को आप अपनाएं। राम रहीम के नाम पर राजनीति करना बंद कर दीजिए। किसी का बेटा मंदिर में जाके शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा, उसको पाठशाला की आवश्यकता पड़ेगी। किसी बेरोजगार को, किसी भूखे को पेट पालने के लिए मंदिर में भोजन नहीं मिलेगा, उसके लिए रोजगार चाहिए। तो मंदिर मस्जिद की राजनीति बंद करके आप राजनीति मुद्दों की करिए। भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं, आपके भी हैं, उनके भी हैं, उनके भी हैं, सबके हैं। भगवान राम की पूजा मैं भी करता हूं और मैं भी अयोध्या जाऊंगा दर्शन करने। अयोध्या के बगल में कोई मंदिर होगी वहां पे भी मैं जाऊंगा, कोई उसके बगल में मस्जिद होगी वहां पे भी जाऊंगा, जो कोई गुरुद्वारा होगी वहां पे भी जाऊंगा। भगवान, गॉड, अल्लाह सब तो एक ही हैं, रूप अलग अलग हैं। देने वाले हैं हमारे और आपके तरह राजनीतिक कोई न कोई इंसान है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब लखनऊ पे भी आएगी, लखनऊ से होकर गुजरेगी। किस तरीके की तैयारी यहाँ लखनऊ में, हम लोग राजधानी लखनऊ में इस समय तैयारी क्या देख रहे हैं उसकी? आप कहीं घटक दल में हैं, इंडिया अलायंस में है, उस तैयारी के बारे में आप हमसे ज्यादा जानते हैं। मैं सिर्फ उस पर 2 ही शब्द बोलूंगा। जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड। जब कोई परिवर्तन देश में निकला है, परिवर्तन यात्रा जब कोई देश में निकला है तो देश में परिवर्तन हुआ है। अगर माननीय श्री राहुल जी परिवर्तन यात्रा निकाले हैं तो हिंदुस्तान में जुमले, झूठ और डर का, भय का जो आज माहौल चल रहा है वह खत्म होगा और झूठ का अंत होगा और सत्य का नया सुबेरा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद से पहले एक चीज और, ओम प्रकाश राजभर जो तमाम सारी बातें करते हैं कि इंडिया घटक दल के तमाम नेता उनके संपर्क में हैं और उनको एनडीए में आने वाले समय तक के ले आएंगे। क्या कहते हैं नीतीश कुमार जी से मित्रता कैसी है उनकी? हिंदुस्तान में ओम प्रकाश जी से बड़ा कोई लीडर नहीं हो सकता। उनको हिंदुस्तान का ही नहीं, अगर हमारी माने तो उनको पूरे विश्व का एकलौता प्रधानमंत्री बना देना चाहिए।
क्योंकि उनसे बड़ा लीडरशिप पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। वो कब किसको गाली दे सकते हैं और कब किसको गले लगा सकते हैं, ये माननीय ओम प्रकाश राजभर ही जान सकते हैं, इसके सिवा कोई नहीं जान सकता। मित्रता पे कुछ नहीं कहेंगे? मैंने तो आज तक कोई मित्रता और शत्रुता उनसे देखी ही नहीं, और न तो माननीय नेता नीतीश कुमार का कोई शत्रु तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए मित्रता की मैं बात कैसे कहूँ। खैर, तो हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र पटेल जी थे। तमाम सारी बातें हुई। देश की राजनीति की बात कर ले तो जनता दल यूनाइटेड इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है, और नीतीश कुमार को लेकर के आप देख रहे हैं, पहली बैठक से लेकर के अभी तक की जितनी बैठक हुई है, हर बैठक में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का एंगल क्लियर रहता है कि अभी तक के प्रधानमंत्री के चेहरे पे कोई मुहर नहीं लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, देश भर में अगर चर्चा है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की हो जरूर रही है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष थे सत्येंद्र पटेल, और अभी तक के इन्होंने भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं किया। लेकिन इंडिया अलायंस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। राहुल गांधी मणिपुर से लेकर के आ रहे हैं, और आखिरी में साफ तौर से कहा है कि जब परिवर्तन की राह पर जब कोई चलता है तो देश में परिवर्तन होता है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ, और ग्राउंड से जुड़े हुए नेता के इंटरव्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।